हेलो दोस्तों, मैं नेहा। आज हम लोग गंगा रिवर के विषय में जानेंगे कि यह नदी कहाँ से किस प्रकार से निकलती है और किस स्थान पे इस नदी का नाम गंगा होता है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अलकनंदा नाम की एक नदी जो कि बद्रीनाथ में संतोपंत नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड में संतोपंत नामक स्थान से अलकनंदा नाम की एक नदी निकलती है। और यह नदी जब आगे की ओर बढ़ती हैं तो वहाँ पे एक धौली गंगा नाम की एक नदी आकर के इस अलकनंदा नदी में मर्ज होती है। तो इन दोनों स्थान को विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पे अलकनंदा और धौली गंगा ये दोनों आपस में आकर के मर्ज होती हैं उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। जैसा कि प्रयाग का अर्थ होता है संगम, दो नदियों का संगम। जिस स्थान पे दो नदियां आपस में मर्ज होती हैं उन्हें प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा जब आपस में आकर के मर्ज होती हैं जिस स्थान पे, उसे विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब जब ये दोनों नदियाँ आगे की ओर बढ़ती हैं तो फिर पुनः लेफ्ट की साइड से एक और नदी नंदाकिनी नाम से आकर के इसमें मर्ज हो जाती हैं। तो जिस स्थान पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं उस स्थान को नंदप्रयाग के नाम से जाना जाता है। उस स्थान को नंदप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं तो विष्णुप्रयाग बनता है। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं तो नंदप्रयाग बनता है। और ये नदियाँ आगे की ओर बढ़ती हैं। जब कुछ दूर और जाती हैं तो वहाँ पे एक पिंडार नाम की नदी आपस में आकर के जिस स्थान पे मर्ज होती हैं उन्हें कर्णप्रयाग कहते हैं। ठीक, अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती हैं तो उसे विष्णुप्रयाग, जब नंदाकिनी मिलती हैं तो नंदप्रयाग, और जब पिंडार मिलते हैं तो कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जब यही नदी आगे की ओर बढ़ती हैं तो इसके दाएं साइड से, राइट साइड से एक मंदाकिनी नाम की नदी जो कि केदारनाथ से निकलती हैं, मंदाकिनी नदी आकर के मर्ज होती हैं। और जब अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आपस में मर्ज होती हैं तो उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं तो विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं तो नंदप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार मिलती हैं तो कर्णप्रयाग, अलकनंदा और जब मंदाकिनी मिलती हैं तो रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी आपस में मर्ज होकर के आगे की साइड बढ़ती हैं तो गोमुख गंगोत्री से होकर के एक भागीरथी नाम की नदी आगे की साइड बढ़ती हैं और इस अलकनंदा नदी में आकर के मर्ज हो जाती हैं। जिस स्थान पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं वह स्थान देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। वह स्थान देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से यह 5 प्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, यह जो है उत्तराखंड में ही इनका इन सभी नदियों का प्रयाग होता है। इसलिए उत्तराखंड को पंचप्रयाग के भी नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं तब इस नदी का नाम गंगा कहलाता है। अलकनंदा और भागीरथी जब ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं तब इस नदी का नाम गंगा होता है और यह गंगा के नाम से होकर के आगे की साइड बढ़ती हैं। और यह गंगा नदी अब इस नदी को हम गंगा नदी के नाम से जानेंगे। यह गंगा नदी जो है यह सबसे पहले पर्वतों से होकर निकल करके यह सबसे पहले स्थल पे कहाँ पे आके गिरती हैं तो वह स्थान है हरिद्वार। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्वतों से निकल करके सबसे पहले स्थल पर गंगा नदी किस स्थान पे आती हैं तो वह स्थान है हरिद्वार। अब हम लोग देखते हैं कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। सबसे पहला ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली नदी कौन सी है जो कि गंगा में आकर के मर्ज होती है तो वह नदी जो है वो रामगंगा, उत्तराखंड में जो कि उत्तराखंड में बहती है, वह नदी सबसे पहले आकर के गंगा नदी में मिलती हैं। रामगंगा नदी, यह नदी जो है हमारे भारत के जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से वहाँ से होकर के बहती है। इसीलिए अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। सबसे पहला नदी जो है वो गंगा में आकर के कौन मर्ज होता है तो वह है रामगंगा। और फिर जब आगे की साइड बढ़ता है तो जौनपुर में आकर के गोमती नदी जो है, गोमती नदी फिर आकर के मिलती। ये क्वेश्चन भी बनता है कि दूसरी नदी कौन सी है तो वह है गोमती। जैसा कि हमें पता है कि जौनपुर जो है वो गोमती नदी के ही तट पे स्थित है।
और फिर जब ये और आगे की साइड बढ़ती हैं तो घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों नदी जो कि नेपाल से होकर के निकलती हैं, ये तीनों आकर के मर्ज होती हैं। उसके बाद एक नदी और है महानंदा, ये भी लेफ्ट की साइड से ही आकर के मर्ज होती हैं इसमें। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ जो कि लेफ्ट साइड से आकर के गंगा में मिल रही हैं, तो वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और एक महानंदा। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। कोसी नदी जो कि बिहार में इसे बिहार का शोक के भी नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कौन सी नदियाँ जो कि गंगा के राइट साइड से आकर के मिलती हैं, वो कौन सी हैं। यमुनोत्री से यमुना आकर के निकलती हैं, यमुनोत्री से यमुना आकर के निकलती हैं और यह यमुना नदी राइट साइड से होते हुए सबसे पहले प्रयागराज में आकर के मिलती हैं। प्रयागराज वह स्थान है जो कि यह प्रयागराज जो जहाँ पे संगम होता है इन दोनों का। और इस प्रयागराज में मिलने से पहले यमुना नदी जो है, इसमें 4 इसकी सहायक नदी है। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों नदी जो कि यमुना की सहायक नदी हैं, ये सब आपस में मर्ज हुई रहती हैं और यह यमुना के नाम से आगे आके प्रयागराज में मिल जाती हैं। और इस प्रकार से गंगा और यमुना ये दोनों नदी जिस स्थान पर मिलती है वह संगम कहलाता है। यह संगम जो है ये प्रयागराज में स्थित है और यह नदी जो है गंगा में राइट साइड से आकर के मिलती है। कुछ दूर चलने पर छत्तीसगढ़ से एक सोन नदी निकलती हैं और यह जाकर के राइट साइड से गंगा में मर्ज हो जाती हैं। और जब और आगे जाती हैं यह गंगा नदी, अब यह आगे जाती हुई कोलकाता में जो हुगली नाम से यह भारत की तरफ पुनः मुड़ जाती हैं, हुगली नाम से, जिसे ट्यूब्यूटरी नदी है यह हुगली कोलकाता में। और यह भी क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह हुगली। अब यह गंगा जो है यह जाकर के बांग्लादेश में जाती हैं और बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में ये भी क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने गंगा नदी के विषय में देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।